क्या आप सोच सकते हैं एक छोटी गलती कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है? जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था, अब कमजोर और भूखा। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और हर तरफ सन्नाटा था। शेर सोच में पड़ा, अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तभी एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, राजा जी, मैं आपको खाना दिला दूंगी। शेर की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह उत्साहित हो गया। लोमड़ी जंगल की राह पर चली और सभी जानवर उसे चुपचाप देख रहे थे। शेर ने लोमड़ी को गौर से देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। जानवरों ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, कुछ बड़ा होने वाला है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जंगल में कदम बढ़ाए और कहानी शुरू हुई। गांव में एक प्यारा सा गधा रहता था जो हमेशा थका हुआ और उदास लगता था। वह अपने मालिक से परेशान था और दिन भर कठिन काम करता। तभी एक चालाक और हाजिर जवाब लोमड़ी जंगल से आई और बोली, अरे दोस्त, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुशहाल जगह दिखाऊंगी। गधा थोड़ा संदेह में था और चारों ओर देखने लगा, लेकिन क्या सच में वहाँ कुछ अच्छा है? लोमड़ी मुस्कुराई और उसने जंगल की ओर इशारा किया। देखो, वहाँ हरे भरे मैदान हैं, मीठा पानी है और वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाली एक सुंदर गधा भी है। गधा की आंखें चमक उठीं और उसका उत्साह बढ़ गया। उसने सोचा, शायद यह सच में मेरे लिए सही जगह है। लोमड़ी ने फिर उसे विश्वास दिलाया और कहा, चलो जल्दी, समय बर्बाद मत करो। गधा धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाने लगा, डर और उत्साह दोनों के साथ। उसकी आंखों में चमक थी और उसके मन में केवल एक ही विचार था, नया, रोमांचक, हरा भरा जंगल उसका इंतजार कर रहा है। लोमड़ी ने गधे को जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। गधा उत्साहित था और चारों ओर हरियाली देखकर खुश हो रहा था। रास्ते में छोटे छोटे फूल और रंग बिरंगे तितलियां उसे बहुत भा रही थीं। कभी कभी गधा हल्की सी फिसलन पर फिसल जाता, लेकिन जल्दी ही संतुलन पा लेता। लोमड़ी आगे चलती रही, उसे प्रोत्साहित करती और कभी पीछे मुड़कर देखकर उसका हौसला बढ़ाती। रास्ता धीरे धीरे घना और रहस्यमय होता गया। पेड़ बड़े और छायादार होने लगे। गधा थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। छोटी नदियां, झरने और झुरमुट उसे और रोमांचक लगे। वह देख रहा था कि नया जंगल कितना हरा भरा और सुंदर है। अब उसका मन रोमांच और उत्साह से भर गया था और वह नए जंगल की खोज के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही वे शेर की गुफा के पास पहुंचे, गधा थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन लोमड़ी का मुस्कुराता चेहरा उसे आगे बढ़ने का साहस दे रहा था। जैसे ही गधा जंगल के अंदर पहुंचा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। झाड़ियों के पीछे छुपा शेर उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। शेर धीरे धीरे नीचे झुका, सही मौके का इंतजार करने लगा। गधा बेफिक्र होकर आगे बढ़ता रहा, उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तभी अचानक शेर पूरी ताकत से उस पर झपटा, लेकिन कमजोर होने की वजह से उसका निशाना चूक गया। गधा डर के मारे उछल पड़ा और तेजी से भागने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जंगल में अफरा तफरी मच गई। लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी और थोड़ा परेशान भी हो गई। शेर जमीन पर गिरा, थका हुआ और गुस्से से भर गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन तब तक गधा काफी दूर निकल चुका था।
अब शेर गुस्से में लोमड़ी की तरफ देखने लगा और लोमड़ी सोचने लगी कि अब अगली चाल और भी चालाकी से चलनी होगी। गधा डर के मारे काफी दूर भाग गया और रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आई। गधा गुस्से में बोला, तुमने मुझसे झूठ कहा। वो तो शेर था। लोमड़ी जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख दोस्त, वो शेर नहीं था। वो तो एक मादा गधी थी जो तुम्हें देखकर खुशी से दौड़ी थी। गधा थोड़ा शर्मिंदा हो गया और सोच में पड़ गया। उसने धीरे से कहा, सच में? मुझे लगा वो मुझे मारने आ रही थी। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, नहीं, तुमने गलत समझा। वो तो तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी। अब गधा उलझन में था, लेकिन उसके मन में उत्सुकता भी बढ़ रही थी। लोमड़ी ने फिर कहा, चलो एक बार फिर चलते हैं। इस बार डरना मत। गधा थोड़ा हिचकिचाया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आखिरकार वह मान गया। अब वह धीरे धीरे लोमड़ी के पीछे चलने लगा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह फिर से उसी खतरे की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही गधा गुफा के पास पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झाड़ियों के पीछे छुपा शेर पूरी तरह तैयार था। अचानक शेर बिजली की तरह गधे पर झपटा। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सही था। गधा संभल भी नहीं पाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ धूल और पत्ते उड़ने लगे। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। शेर ने गधे को मारने के बाद लोमड़ी से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। जैसे ही शेर वहाँ से गया, चालाक लोमड़ी ने मौका देखा और धीरे धीरे गधे का दिल और दिमाग खा लिया। थोड़ी देर बाद शेर वापस आया और उसने पूछा, इसका दिल और दिमाग कहाँ है? लोमड़ी मुस्कुराई और बड़ी चालाकी से बोली, महाराज, अगर इस गधे के पास दिमाग और दिल होता तो क्या वह दूसरी बार यहाँ आता? शेर ने उसकी बात सुनी और सोच में पड़ गया। फिर उसे बात सही लगी और वह शांत हो गया। धीरे धीरे जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी समझ का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। समझदारी ही हमें मुश्किलों से बचाती है।